जय हिंद, वंदे मातरम सभी युवाओं के लिए। आप हमारे वीडियो देखते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी साक्षात्कार का सीज़न चल रहा है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि यूट्यूबर होने के नाते कि मैं आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँ। इतना समय नहीं मिलता है, लेकिन तब भी जितना हो सकता है उतना मैं देने का प्रयास करूँगा। लेकिन मैं आपसे एक सलाह देना चाहूँगा कि आप संस्था से जुड़ जाइए, जिससे आपकी जो पढ़ाई और बेहतर हो जाए। एक मेरे पास प्रश्न है कि पिछली बार पूछा गया था कि अगर आप धर्मगुरु बन जाते हो तो उसके उपरांत आप अपनी सेवाएँ कैसे दोगे। तो महाराज यह बहुत नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन बंदे इसमें घबरा जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा इसके लिए कि आर्मी धर्मगुरु के कर्तव्य क्या होते हैं और हमारे कार्य क्या क्या होते हैं, तब इसका उत्तर आप अच्छे से दे सकते हो। देखो, बहुत सारे कार्य होते हैं आर्मी धर्मगुरु के। वहाँ पर धार्मिक स्थल होते हैं, उनका ध्यान रखना, धार्मिक रीति रिवाजों परंपराओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक पर्व में वहाँ पर पूजा पाठ कराना, अनुष्ठान कराना, ये आपका परम कर्तव्य होता है। शस्त्रों की पूजा करना, मशीनों की पूजा करना, और अगर कोई युवा या कोई हमारा जवान शहीद हो जाता तो उसके पिंड देना, उसकी अंत्येष्टि संस्कार बहुत अच्छे से कराना, तो यह आपके मुख्य कार्य होते हैं। या फिर कोई सैनिक घायल है या अचेतन अवस्था में है या फिर मूर्छित है या फिर कोई कष्ट में है, संकट में है, परेशान है, तनाव में है, या कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उसे जाके बात करना, उसको उसकी संवेदनाएं प्रकट करना, कृतज्ञताएं सेना के प्रति जो उसकी रही हैं, उसके जो कर्तव्य पालन रहे हैं उसको प्रकट करना, ये आपके मुख्य कार्य हैं। और मध्यस्थता का कार्य करते हुए उसकी समस्याओं को अपने आला अधिकारियों तक पहुंचाना, ये आर्मी धर्मगुरु के मुख्य कार्य होते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया कि आप सेवाएं कैसे दोगे, तो देखो इसका उत्तर आप ऐसे दे सकते हो श्रीमान जी। देखो, आर्मी धर्मगुरु के रूप में मेरा श्रीमान जी प्राथमिक कर्तव्य होगा कि मैं सैनिकों के मनोबल को हमेशा बनाए रखूं, यानी कि ऊंचा रखूं, और उनकी आध्यात्मिक मानसिक आवश्यकताओं का मैं हमेशा अच्छे कर्तव्यों के साथ, ईमानदारी के साथ उनका मैं ध्यान रखूं। और मैं अपने कर्तव्यों का पालन कई प्रकार से श्रीमान जी कर सकता हूं। तो यहाँ पर कुछ बिंदु हैं जिसे आप रख सकते हो। आप कह सकते हो श्रीमान जी, आध्यात्मिक मार्गदर्शन में उनको दे सकता हूँ, सैनिकों को उनके धार्मिक विश्वासों के अनुरूप प्रेरित करना, उनके विश्वासों का सम्मान करना, उनकी आध्यात्मिक शंकाओं का समाधान करना, या फिर उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं उनका उत्तर देना। तो श्रीमान जी मैं ऐसे कर सकता हूँ। दूसरा आप कह सकते हो श्रीमान जी, मैं उनका मनोबल बढ़ा सकता हूँ। अच्छा, मनोबल कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप कह सकते हो श्रीमान जी, मान लो कि कठिन परिस्थिति है या युद्ध का समय है या मानसिक तनाव है, तो ऐसे समय में सैनिकों को प्रेरित करना, साहस बढ़ाना और उनका आत्मविश्वास बनाए रखना मेरा श्रीमान जी परम कर्तव्य होगा। तो श्रीमान जी मैं ऐसे अपनी सेवा दे सकता हूँ। आप आगे भी कह सकते हो श्रीमान जी, धर्मनिरपेक्षता का पालन कराना। तो धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द आया है, ध्यान रखना, पिछली बार आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा गया। तो धर्मनिरपेक्षता का जो शब्द है, धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है हमारे संविधान में, वो संविधान अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में आता है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रताएं आपकी दी गई हैं। तो आप कह सकते हो श्रीमान जी, सेना की धर्मनिरपेक्ष नीति का पालन करते हुए हर धर्म संस्कृति का सम्मान मैं करा सकता हूँ। किसी भी धार्मिक मतभेद को सुलझाने में श्रीमान जी मैं सेना का सहयोग कर सकता हूँ, सैनिकों का सहयोग कर सकता हूँ और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हूँ। आप कह सकते हो श्रीमान जी, जो सामुदायिक समरसता है, यानी कि सैनिकों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को मैं बनाने का श्रीमान जी पूरा प्रयास करूँगा, ये मेरी सेवा रहेंगी। इसके बाद आप कह सकते हो श्रीमान जी, सैनिकों और उनके परिवारों के नैतिक और सामाजिक मार्गदर्शन है उनको मैं दे सकता हूँ। कठिन समय में उनके साथ मैं खड़ा रह सकता हूँ, इसलिए उनको तनाव ना हो, उनको वो अवसाद में ना जाएं। तो आध्यात्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से भी, देखो सेना में मनोरंजन भी होते हैं, है ना, वहाँ पर आपको टॉकीज भी होती है, समय समय पर आपके बहुत सारे मनोरंजन भी कराए जाते हैं। तो मनोरंजन से क्या होता है कि व्यक्ति अपने दुख भूल जाता है और हर्षित होकर वो एक नई ऊर्जा को प्राप्त करता है, सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करता है, जिससे उसके साथ कई कुछ क्षण के लिए, कई समय के लिए उसके दुख मिट जाते हैं। तो मनोरंजन के माध्यम से भी उनके तनाव को मैं दूर कर सकता हूँ। तो विशेष अवसरों पर धार्मिक कार्यक्रम करा के, प्रार्थना करा के जो सभी धर्मों के सैनिकों को एक रूपता लाने का प्रयास कर सकते हैं या जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। तो